हेलो फ्रेंड्स, टीचर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के सभी एस्पिरेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट के एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन। अभी तक वीआईपीएम ग्रामर टीचिंग प्रोवाइड करवाता आ रहा था, लेकिन अब जो है कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए ग्रेड सेकंड एंड ग्रेड फर्स्ट इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए कंप्लीट सिलेबस लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें ग्रामर के साथ साथ बाकी जो हमारा लिटरेचर का जो सेक्शन है वो सब कंप्लीट होगा, पूरा किया जाएगा। बाकी डिटेल बताने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ शिवानी मैडम को, और शिवानी मैडम के साथ साथ जो लिटरेचर के लिए हमारे मोहन सर इसमें आपको पूरा डिटेल जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं शिवानी मैडम को बुला रहा हूँ और शिवानी मैडम आपको ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। शिवानी मैडम। यस फ्रेंड्स, जैसा अभी आपको सर ने बताया कि वीआईपीएम अब ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर के लिए भी आप लोगों के लिए बैच लेकर आया है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, जहां पे ग्रामर के साथ में लिटरेचर की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। तो आप लोगों को अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को वीआईपीएम विजिट करना होगा 28 तारीख को। तो आपका जो न्यू बैच है वो 28 फरवरी से है। 28 फरवरी को शाम को 4 बजे आप वीआईपीएम विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन, और वहां पर आप ये बैच अटेंड कर सकते हैं। सेमिनार है ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ सकते हैं तो वो ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो बैच रहेगा वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, तो आप लाइव ये वीडियोस ले सकते हो। अगर आप जयपुर में नहीं हो तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आप इस फैसिलिटी को ले सकते हो, और ये दोनों ही सेक्शंस आपके ग्रामर वाले और आपका जो है लिटरेचर वाला सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसी के साथ में आप लोगों के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस। कितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते हो, कितने मॉक टेस्ट आप देते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कितने अटेम्प्ट करते हो। तो इसी के लिए हमने ये फैसिलिटी रखी है कि कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, बेस्ट टीम से मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, साथ में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आप 28 तारीख को आइए वीआईपीएम में और इसको देखिए, सेमिनार आप अटेंड कीजिए, आप अपने सिलेबस को और ज्यादा जानिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप वीआईपीएम के नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब मैं मोहन सर को इनवाइट करना चाहूंगी जो लिटरेचर के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपकी ये क्लियर कर दूं चीज कि जो भी चीजें ग्रामर और वोकैब में लिखी हुई है वो कंप्लीट करवाई जाएगी। आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए, इसको विजिट कीजिए एक बारी। थैंक यू सो मच, आप सभी का वेट रहेगा। अब मैं मोहन सर को इनवाइट करूंगी जो लिटरेचर के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिटरेचर का, क्योंकि किसी भी अध्यापक को बनने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि किसी भी राइटर के द्वारा लिखे गए किसी भी पार्ट को प्रॉपर तरीके से समझना और समझने के बाद उस चीज को बच्चे के सामने इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए राइटिंग के ईरा को समझना, उसके लिटरेरी डिवाइसेस को समझना, उस समय के पीरियड को समझना। उसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास में सारा का सारा सेक्शन जो आता है, सबसे पहला पार्ट आता है कि आप किसी भी पोइट्री सेक्शन को कैसे अंडरस्टूड करेंगे। दो तरीके के विद्यार्थी, एक वो जो सिर्फ वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं, दूसरा उसके फील को अंडरस्टैंड करते हैं। फील अंडरस्टैंड करोगे तो सारी पोएम्स अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो सिर्फ आप उस स्टोरी, उस पोएम की कहानी को जान पाएंगे, उससे अतिरिक्त नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम सारे सेक्शंस को इन डिटेल लेकर चलेंगे आपके साथ में, जिसमें एक पोइट्री के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होते हैं हम पहले वो बताएंगे। उसके बाद में सेकेंडरी पार्ट होता है कि किसी भी एग्जाम को पढ़ाते समय हमारा टीचिंग मेथड क्या रहने वाला है। टीचिंग मेथड के अंदर सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं ओल्ड स्टाइल की, तो ओल्ड स्टाइल में हमारे पास आएगा ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर के ट्रांसलेशन मेथड में एक आता है डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसके बाद कम्युनिकेटिव सेक्शन, टीचिंग, प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, पोजीशन, मतलब
आपका कॉम्पोजिशन, सब कुछ इसी का एक पार्ट रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां पर एक चीज रह जाती है, वो रह जाती है हमारी केवल इन दो पार्ट्स के अंदर। ये जो दो पार्ट है, नंबर 8, नंबर 9 एंड नंबर 7, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूरे के पूरे लिटरेचर को घुमा कर रख देते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट को सीखने बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट आता है मूवमेंट्स का। ये मूवमेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें इतिहास में किसी भी समय में कौन कौन से मूवमेंट्स चलाए गए, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए जिसकी वजह से आगे आने वाला सिनेरियो प्रॉपर बदल गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके बाद में इस बार सबसे बड़ी चीज क्या है कि नॉर्मली ये होता है कि लिटरेचर के सेक्शन में कभी भी ये नहीं बताया जाता कि कौन कौन से राइटर्स की स्टडी करनी है, बट इस समय अगर आपको पढ़ना है तो इस बार के सिलेबस में पूरा 19th सेंचुरी के बाद में जितने भी हमारे इंडियन राइटर हैं, चाहे मुल्कराज आनंद हो, इसके बाद में खुशवंत सिंह से लेकर के सारे निज़िम इश्किल तक के सारे राइटर्स इस बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। राइटर्स पढ़ना केवल जरूरी नहीं है, राइटर्स के साथ साथ उनके वर्क के टोन के बाद में राइटिंग स्टाइल, कौन से मीटर्स का इस्तेमाल किया है, कितनी लाइंस में उन्होंने पोएम्स को डिस्क्राइब किया, कौन सी टाइप ऑफ पोएम है, यानी कि पोएम के भी कई सारे स्टाइल मिलेंगे। तो एवरीथिंग यू विल गेट हियर एट VIPM, जिसके अंदर सारी चीजें हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। प्लस जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उन सभी की हिंदी समरी, थ्योरी, वोकैबुलरी की लिस्ट सारी आपको एक ही जगह मिलने वाली है। याद रखना, इसके बाद दोबारा कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कंप्लीट एक ही बार में सारा सिलेबस कवर होगा। और याद रखने योग्य एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप इस सिलेबस को पढ़ते हैं तो कोई भी टीचिंग का एग्जाम आप देंगे, वो सारा एग्जाम इसी से रिलेट करेगा और इसी से ही आगे कंटिन्यू होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो आप बिना समय खराब करते हुए विजिट कीजिए त्रिवेणी चौराहे पर हमारी जो VIPM की ब्रांच है, जहां पर आपको सारा सिलेबस कवर कराना है। और हम जल्द ही आपके लिए एक संपूर्ण बैच लेकर आएंगे जिसके अंदर सारी डिटेल आपको मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।